तेज धमाकों की आवाज, फिजाओं में घुली बारूद की गंध, खतरे का इशारा करते सायरनों का शोर, चारों ओर मची चीख पुकार, ताश के पत्तों की तरह भर भरा कर गिरती बिल्डिंग्स, जान बचाकर भागती महिलाएं और बच्चे। ये मंजर है गाजा पट्टी का, जहां इजराइल की ओर से भारी बमबारी की जा रही है। इजराइल की सेना के हमले में गाजा पट्टी में 400 लोगों की मौत हो गई है। इजराइल हमास आतंकियों को घर में घुसकर तो मार ही रहा है, साथ ही इजराइल की तरफ छोड़े जा रहे रॉकेट को भी धरती पर गिरने से पहले ही खत्म कर दिया जा रहा है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें साफ देखा जा सकता है कि इजराइल के आकाश में हमास आतंकियों के रॉकेट की क्या हालत की जा रही है। इन सब के बीच एक सवाल लगातार ये उठ रहा है कि जिस अभेद सुरक्षा की बात इजराइल कर रहा था, उसमें आखिर कैसे हमास ने सेंधमारी कर दी। दूसरा ये कि जब हमास इतने बड़े हमले की साजिश रच रहा था, उस समय इजराइल की खुफिया एजेंसी कैसे इस खबर से चूक गई। आइए जानते हैं, लेकिन उससे पहले आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों, शनिवार की सुबह हमास ने गाजा पट्टी से इजराइल पर अटैक किया था। इस हमले में 300 इजरायलियों के मारे जाने की खबर है। इस हमले का पलटवार करते हुए इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने हमास के खिलाफ युद्ध का ऐलान कर दिया। इसके बाद इजराइल के डिफेंस फोर्स ने हमास के खिलाफ 3 तरफा मोर्चा खोल दिया है। इजराइल के हमले ने गाजा में भीषण तबाही मचाई है। यहां कई बिल्डिंग्स को तबाह कर दिया है। इमारतें मलबे का ढेर बन गई हैं। गाजा में तबाही का आलम कुछ ऐसा है कि फिलिस्तीन रेड क्रिसेंट सोसाइटी के प्रवक्ता नेबल फारसाख ने अल जजीरा को बताया कि उनकी मेडिकल टीमें गाजा में बहुत बड़ी चुनौतियों का सामना कर रही हैं। गाजा में मानवीय स्थिति खराब हो गई है, बिजली काट दी गई है, लिहाजा बिजली से चलने वाले चिकित्सा उपकरण बंद हो गए हैं। 3 पैरामेडिक्स घायल हो गए हैं। एक स्वयं सेवक की हालत गंभीर है। एक एम्बुलेंस और हॉस्पिटल भी तबाह हो गया है। फिलहाल चिकित्सा टीमें गाजा में तनाव बढ़ने के कारण घायल लोगों की देखभाल के लिए सुरक्षित रूप से पहुंचने में बड़ी चुनौतियों का सामना कर रही हैं। अंतर्राष्ट्रीय मानवीय समुदाय से ह्यूमन कॉरिडोर खोलने का आह्वान किया है ताकि उनके जैसे एनजीओ सुरक्षित रूप से गाजा पट्टी में लोगों की मदद करने के लिए पहुंच सकें। इजराइल ने कहा कि हमने सेड्रोट पुलिस स्टेशन पर पूरी तरह से कंट्रोल कर लिया है। ये दक्षिणी इजरायली शहरों में से एक है जहां फिलिस्तीनी लड़ाके आसानी से घुस गए थे। वहीं इजरायली सेना 7 इलाकों में फिलिस्तीनियों के साथ संघर्ष कर रही है। फिलिस्तीनी स्वास्थ्य मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक 24 घंटे की इजरायली गोलाबारी में गाजा में कम से कम 256 फिलिस्तीनी मारे गए हैं, जिनमें बस बच्चे भी शामिल हैं, जबकि 1700 लोग घायल हुए हैं। वहीं इजरायल के 300 लोगों की हमास के हमले में मौत हुई है, जबकि 1600 घायल बताए जा रहे हैं। हालांकि दोनों पक्षों में हताहतों की संख्या बढ़ने की आशंका है। इजरायल हमास की जंग में लेबनान के हिजबुल्लाह की एंट्री भी हो गई है। हिजबुल्लाह ने रविवार को दक्षिणी लेबनान से इजरायल पर गोलाबारी की है। इसमें शेबा फार्म्स में स्थित एक इजरायली सैन्य चौकी को निशाना बनाया है। हिजबुल्लाह ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। फलस्तीन और इजरायल के बीच की यह जंग दशकों पहले से चली आ रही है। दरअसल साल 1967 में इजरायल ने अपने अस्तित्व को बचाने के लिए 6 दिन तक अकेले ही 3 अरब देशों का मुकाबला किया था। इस दौरान उसने तीनों देशों के प्रमुख क्षेत्रों पर अपना कब्जा भी कर लिया, जिसके कारण उन कब्जे वाले क्षेत्रों से फलस्तीनियों को भागना पड़ा था। इस बात से फलस्तीनी आज तक इजरायल के खिलाफ हैं और मौका मिलने पर अपने क्षेत्र को वापस पाने की कोशिश करते हैं। हालांकि ऐसे में सवाल उठता है कि क्या फलस्तीन अपने इरादों में कामयाब हो पाएगा, क्योंकि पहले भी इजरायल ने अकेले ही डटकर 3 ताकतवर देशों का सामना किया था और उन्हें धूल चटा दी थी। 1 या 2 नहीं, बल्कि इजरायल के अस्तित्व में आने के बाद अरब देश और इजरायल के बीच 4 बड़े युद्ध हुए थे। सभी अरब देशों ने इजरायल को खत्म करना चाहा था, लेकिन वह इसमें सफल नहीं हो सके। 1948 में इजरायल की स्थापना को लेकर विवादों के बाद अरब देशों के गठबंधन ने यहूदी राज्य पर आक्रमण किया, जो असफल आक्रमण था। संयुक्त राष्ट्र विभाजन योजना के तहत आवंटित क्षेत्र से कहीं अधिक बड़े क्षेत्र पर इजरायल के नियंत्रण के साथ
1948 का युद्ध समाप्त हुआ था। इसके बाद स्वेज संकट के नाम से जाना जाने वाला दूसरा बड़ा संघर्ष 1956 में शुरू हुआ था। उस दौरान मिस्र के राष्ट्रपति गमाल अब्देल नासर के स्वेज नहर के राष्ट्रीयकरण के जवाब में इजरायल, यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस पर हमला किया। मिस्र द्वारा नहर पर पुनः नियंत्रण हासिल करने के साथ युद्ध समाप्त हो गया, लेकिन इससे इजरायल और अरब राज्यों के बीच संबंधों में काफी खटास आ गई थी। 6 दिनों तक चलने वाला यह युद्ध 3 अरब देशों और इजरायल के बीच लड़ा गया था। इस युद्ध में इजरायल के खिलाफ मिस्र, सीरिया और जॉर्डन खड़ा था। इस खूनी संघर्ष ने कई लोगों की जिंदगियां छीन ली। इस युद्ध में इजरायल ने जीत हासिल करके मध्य पूर्व के नक्शे को कई हद तक बदल दिया था। फिर 1960 में सीरिया ने शुरू किया हमला। दरअसल सीमा विवाद ही इस 6 दिवसीय युद्ध का प्रमुख कारक बनकर उभरा था। 1960 में सीरियाई समर्थक फलस्तीनियों ने इजरायली सीमा के पार हमले करने शुरू कर दिए थे। हालांकि अब तक सब काबू में रहा था, लेकिन अप्रैल 1967 में सीरिया और इजरायल के बीच काफी हिंसक हवाई युद्ध शुरू हो गया, जिसमें सीरिया के 7 लड़ाकू जेट नष्ट हो गए थे। इसको लेकर सोवियत संघ ने सीरिया के समर्थक देश मिस्र को खुफिया जानकारी दी कि इजरायल ने सीरिया पर आक्रमण शुरू कर दिया है और अपनी उत्तरी सीमा पर अपने सैनिकों को भेज दिया है। हालांकि यह जानकारी गलत थी, लेकिन मिस्र के राष्ट्रपति ने अपना समर्थन दिखाते हुए अपने सैनिकों को सीरिया की मदद के लिए आगे भेज दिया। मई 1960 में मिस्र ने सिनाई प्रायद्वीप में अपनी सेनाएं जुटाईं और संयुक्त राष्ट्र शांति सेना को निष्कासित कर दिया। 1956 के जो स्वेज संकट के बाद से ही वहां तैनात थी। साथ ही उस दौरान मिस्र ने इजरायल के लिए एक महत्वपूर्ण शिपिंग लेन को भी बंद कर दिया। 5 जून 1967 को इजरायल ने मिस्र के खिलाफ ऑपरेशन फोकस शुरू किया और उस सुबह लगभग 200 विमानों ने इजरायल से उड़ान भरी। इस दौरान उन्होंने 18 अलग अलग हवाई क्षेत्रों पर हमला किया और मिस्र की वायुसेना को लगभग 90% खत्म कर दिया। इसके बाद इजरायल ने तब अपने हमले की सीमा का विस्तार किया और जॉर्डन, सीरिया और इराक की वायुसेनाओं को भी नष्ट कर दिया। इस तरह 5 जून के अंत तक इजरायली पायलटों ने मध्य पूर्व पर आसमान का अपना पूर्ण नियंत्रण हासिल कर लिया था। इजरायल ने हवाई क्षेत्र में तो अपना पूर्ण नियंत्रण हासिल कर लिया था, लेकिन इसके बाद भी लंबे समय तक भयंकर लड़ाई जारी रही थी। सीमा से पीछे हटने को मजबूर हुई मिस्र सैनिक दरअसल 5 जून को इजरायल ने हवाई क्षेत्र के साथ ही जमीनी हमले भी शुरू कर दिए थे। मिस्र में जमीनी युद्ध 5 जून को शुरू हुआ था। इस पर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करके अपनी फैमिली और दोस्तों के साथ ये इंफॉर्मेशन शेयर करें और इससे जुड़ी हर अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके सामने दिख रहे बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।